सुप्रभात एवं जय हिंद आप सभी को। आज इस योग की अगली कड़ी में एक नया आसन सीखेंगे, पर उससे पहले कुछ योग के बारे में बातें हम जान लेते हैं। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है, खास तौर से वहां जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। अधिकांश लोगों के लिए हालांकि योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वास्थ्य बनाए रखने का मुख्य साधन है। योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। इनका विवरण करना आसान नहीं है क्योंकि यह आपको स्वयं योग अभ्यास करके हासिल और फिर महसूस करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति को योग अलग रूप से लाभ पहुंचाता है, तो योग को अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। तो इसी आशा के साथ चलिए सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप, उसके बाद एक नया आसन हम सीखेंगे। सबसे पहले एक मैट पर खड़े हो जाएं और फिर धीरे धीरे चलना शुरू करें। और अब हम अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाएंगे। इस तरह हम स्पॉट रनिंग करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें और एक ही जगह पर जंप करें। फिर आगे पीछे तथा दाएं बाएं जंप करेंगे। योगा करने से पहले वार्म अप करने से आपको कई प्रकार के लाभ पहुंच सकते हैं। अब आप अपने बाएं पैर को आगे करें और पैर के पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर ऊपर, नीचे तथा दाएं बाएं करें। इसी तरह अब दाएं पैर को भी घुमाएं। वार्म अप करने से आपकी बॉडी मसल्स तथा जॉइंट्स एक्टिव हो जाती हैं और आपके शरीर का हर अंग किसी भी योगा के लिए तैयार हो जाता है। अब आप दोनों हाथों को पैरों के घुटनों पर रखकर दोनों पैरों को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। वार्म अप करने से शरीर की नसों में लचीलापन आ जाता है, जो योगा करते समय कोई भी मुश्किल नहीं खड़ा करता है। अब आप पैरों को आगे और पीछे करें। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाएं। फिर दोनों हाथों को कमर पर रखें और अपनी कमर को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर अपनी सामान्य अवस्था में खड़े हो जाएं। अब आप अपने दोनों पैरों में फासला बनाते हुए फैलाकर खड़े हो जाएं
और दोनों हाथों को पैरों पर रखते हुए नीचे की तरफ झुकें और धीरे धीरे हाथों को नीचे बढ़ाते हुए पैरों की एड़ियों को पकड़ लें और वापस धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। इसे आप फिर से दोहराएं। इससे आपके पैरों में खिंचाव महसूस होगा। अब आप एक पैर के घुटने को मोड़कर उस पैर पर दोनों हाथों को रखकर प्रेशर डालें। इसी तरह आप दूसरे पैर को भी करें। अब दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएं। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर को छुएं तथा दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएं। वार्म अप शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे योगा के दौरान आपके शरीर में खून की जरूरती मात्रा को भी सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब आप अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। फिर अपने दाहिने हाथ को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसी प्रक्रिया को अब बाएं हाथ से भी करें। फिर दोनों हाथों को क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज एक साथ घुमाएं। अब आप अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों पर रखें और फिर अपने दोनों हाथों को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब ऊपर नीचे तथा आगे पीछे करें। अब इसी तरह आप अपनी गर्दन को भी गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर अपनी गर्दन को दाएं बाएं तथा आगे पीछे करें। अब अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। तो चलिए, वर्कआउट के बाद आज हम एक नया आसन करेंगे जिसका नाम है अष्टांग आसन। अष्टांग मतलब 8 अंग। 8 अंग जो हमारे जमीन को टच करें। उसमें आता है पहला चिन, दूसरा चेस्ट, तीसरे दोनों हाथ, फिर दोनों घुटने और दोनों पैर। ये 8 अंग ही हम जमीन से टच करेंगे। अष्टांग में पूरी जो ताकत होती है वो हमारे हाथों पर होती है। पूरे बॉडी के वेट को हम अपने हाथों पर लेकर अष्टांग नमस्कार करते हैं। यह आसन बहुत ही आसान है। तो चलिए
अब देखते हैं कि अष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं। तो पहले अष्टांग नमस्कार में हम दोनों घुटनों तथा दोनों हाथों के बल पर आएंगे। फिर पैरों को पीछे करते हुए हाथों को दोनों तरफ मोड़कर रखेंगे तथा चिन्ह जमीन पर लगाएंगे। फिर पैर की उंगलियों के बल होते हुए घुटनों को जमीन पर टच करेंगे और हिप को इस तरह ऊपर उठाएंगे। पेट जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। इस तरह आप इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस अपने पैरों को सीधा करेंगे और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस आसन को करने से क्या लाभ होते हैं। इस आसन को करने से मानसिक विकार दूर होता है तथा मानसिक संतुष्टि मिलती है। मन शांत होता है तथा नई चेतना आती है और स्लिप डिस्क की समस्या दूर होती है। पेट की चर्बी खत्म होती है तथा बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। तो उम्मीद है आप सभी को अष्टांग आसन बेहद पसंद आया होगा। तो इसे आप अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करिएगा। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले रविवार। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।